ये कहानी है दूर एक मंदिर के अंदर की। एक माँ जो अपने बेटे के साथ बैठी हुई, उनकी आंखों में सपना है और दिल में एक आग। तो ये आग कैसी? स्वराज्य की, भूख की। बचपन से ही यह सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक योद्धा थे, जो कि वो कभी शेर से भी नहीं डरे। एक ऐसा सम्राट जो कभी किसी ताकत के सामने नहीं झुके। उनके सपने आज साकार हो रही हैं, जिनकी सोच थी उन मुगलों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना और मराठियों पर उसकी गुलामियों से छुटकारा दिलवाना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है आज के इस मजेदार, भन्नाटेदार और एनर्जेटिक वीडियो सेशन में। तो आप सभी ने यह गेस कर ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो सेशन में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन सोचा। आज की इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार कैसे वो मराठा साम्राज्य का स्थापना करते हैं और बहुत सारे युद्ध पे कैसे विजय पाते हैं, इन सभी पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेरी किले में हुआ। इनके माता श्री का नाम जीजाबाई था और पिता श्री का नाम शाहजी भोसले था। ये जो शाहजी भोसले थे मिर्जापुर सल्तनत के सेना नायक थे और इनकी माता श्री का एक प्रार्थना था कि हमारा पुत्र एक महान योद्धा बने, जो कि लोगों की रक्षा करे और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सके। अब हम जानेंगे कि जो शिवाजी महाराज थे वो कैसे कैसे युद्ध किए और कैसे कैसे विजय पाए। तो ये सबसे पहला आक्रमण तोरना किले पर किए और ये यहाँ के आक्रमण करने के बाद यहाँ पे विजय पाते हैं। तो ये विजय जो मराठाओं का था, एक पहला विजय था। ये एक विजय एक किला पे विजय नहीं था बल्कि एक स्वराज्य का एक पहला सीढ़ी था जो कि ये पार कर चुके थे। पूरे मराठाओं में एक विश्वास जग चुका था कि हमारे राज्य भी एक स्वराज्य। इस जीत के बाद बीजापुर सल्तनत के राजा को यह लगा कि जो ये शिवाजी महाराज है ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। समझ रहे कैसे कैसे हो रहा है? यानी कि एक सफलता से सामने वालों में डर की भावना बैठ चुकी थी, जिससे इन्हें आगे के युद्ध में आसानी मिला। शिवाजी महाराज का यह कहना था कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीती जाती, युद्ध चतुराइयों से जीती जाती है। ये है तो सभी जगह युद्ध करके ही नहीं, ये बहुत जगह पे समझौते करके और बहुत सारे अपने चतुराइयों से बहुत सारे युद्ध जैसे जैसे शिवाजी महाराज एक के बाद एक युद्ध जीतने लगे तो मुगल वंश के शासक औरंगजेब को भी है तो शिवाजी महाराज से डर लगने लगी। तो शिवाजी महाराज को ये वो मतलब चालाकी से वो अपने प्रदेश आगरा में बुलाते हैं और वहाँ पे शिवाजी महाराज और संभाजी को बंदी बना लेते हैं। संभाजी उनके पहले पुत्र थे, बड़े वाले पुत्र थे, जो कि शिवाजी को मरने के बाद संभाजी जो महाराज है उनके राज्य को स्थापना करने में बहुत ही मदद करते हैं। वो आगे बताया जाएगा। हम पहले बता दें, संभाजी महाराज उनके बड़े वाले पुत्र थे। तब औरंगजेब ये शिवाजी महाराज उनके बड़े वाले पुत्र को बंदी बना लेते हैं। तो ये भिक्षुक की भेष धारण करके वहां से भाग निकलने में ये सफल होते हैं। अपने स्वराज्य में फिर से पहुंचते हैं तो शिवाजी महाराज कहते हैं ये स्वतंत्रता किसी की कृपा नहीं बल्कि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम पाकर ही। इसी प्रकार वो एक के बाद एक युद्ध लड़ते गए। तो एक क्या होता है, जो अफजल खान भी शिवाजी महाराज को एक छल से वो बुलाते हैं कि हम भी बिना शस्त्र के रहेंगे और आप भी बिना शस्त्र के रहिएगा और आप हमारे यहाँ आइए, हम समझौता करेंगे। इस समझौते में वो छल करते हैं और वो समझौते में तो वो बोलते हैं कि हम कोई शस्त्र नहीं लेंगे, लेकिन अफजल खान एक खंजर लेके रहते हैं। लेकिन
ये जो कहते हैं शिवाजी महाराज, कोई भी युद्ध जो होता है वो दिमाग से भी खेला जाता है। तो वो अपने सुरक्षा में अपने वस्त्र के अंदर सुरक्षा कवच पहने हुए थे, जिसके कारण वो जो खंजर जो मारते हैं उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसके बाद जो शिवाजी महाराज में बाघ का नाखून का वो पहले से ही पहनते थे, इससे वो अफजल खान का वध कर देते हैं, मार डालते हैं। तो वहां पर भी इसी प्रकार बहुत सारे युद्ध होते हैं, सिंहगढ़ युद्ध होते हैं, वहां पर भी ये विजय पा लेते हैं। ये एक के बाद एक युद्ध जीतते गए। इसके बाद इनका राज्याभिषेक होता है 1674 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? रायगढ़ में होता है। तो इसके बाद ये नॉर्मल शिवाजी महाराज नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते हैं। छत्रपति इनका पहले से नाम नहीं था, इनका राज्याभिषेक होने के बाद इनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाता है। अगर इनके ऊपर बात की जाए तो ये इतने अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं, उन सभी बात करते करते पूरा दिन बीत जाएंगे, रात बीत जाएंगे, तब पर भी खत्म नहीं होगा। ये हम कहते हैं शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हर भारतीयों के दिल और जान में बसते हैं। वो स्वराज्य के सपना को दिखा करके सभी को वो पूरा करवाए। तो उनसे बात की जाए तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।